बैठो। हेमेटो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ बोन मेरो में क्या होता है? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। ओके, इससे हमारे साथ दो सीरीज आते हैं, सही है। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ये कहां पे होता है? बोन मेरो में, और बोन मेरो बोन में होता है मेडुलरी कैविटी में, सही है। तो और हमारे साथ मेडुलरी कैविटी में जितना भी एरिथ्रोपोइसिस या फॉर्मेशन ऑफ सेल, इसको हम मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, सही है। अब हमारे साथ एक ये हमें दे जाता है माइलॉइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल, ओके। और एक हमें दे जाता है लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल। इस माइलॉइड स्टेम सेल से हमारे साथ डिराइव्ड होता है माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट। अब इस माइलोब्लास्ट से हमारे साथ अगर इस पे एरिथ्रोपोइटीन एक्ट करेगा, क्या? एरिथ्रोपोइटीन, तो इससे हमारे साथ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, सही है। इसके बाद अर्ली नार्मोब्लास्ट, फिर हमारे साथ इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे साथ लेट नार्मोब्लास्ट, उसके बाद जो स्टेज है दैट इज रेटिकुलोसाइट and another is erythrocytes। एक ये लीनेज आ जाएगा। फिर इससे हमारे साथ जो सेकंड आता है उस पे एक्ट करे अगर हमारे साथ एक इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 8 एंड ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ओके। तो इससे हमारे साथ बन जाता है क्या? प्रोमाइलोसाइट। जो WBC है उसको माइलोसाइट, तो प्रो जो ग्रेन्युलोसाइट है प्रोमाइलोसाइट बन जाएगा। इससे माइलोसाइट के बाद बन जाएगा माइलोसाइट के बाद मेटामाइलोसाइट फिर बैंड सेल फॉर्मेशन, और इससे बाद आ जाएगा न्यूट्रोफिल। बात यह है कि अगर इसिनोफिल है तब भी एक स्टेज यही होगा, बेजोफिल है तब भी यही स्टेजेस होंगे, न्यूट्रोफिल होंगे तब भी ये स्टेजेस होंगे।
लेकिन हर एक स्टेज में हमारे साथ क्या होता है, ग्रेन्यूल्स की डिफरेंस आ जाती है और न्यूक्लियस की। हमारे साथ न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, 3 to 4 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के, सही है। बेजोफिल और इसिनोफिल में हमारे साथ क्या होता है, 2 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के। बेजोफिल में हमारे साथ बेजोफिलिक ब्लू ग्रेन्यूल्स होंगे, एसिनोफिल में हमारे साथ रेड ग्रेन्यूल्स और न्यूट्रोफिल में हमारे साथ दोनों रेड एंड ब्लू। इसको पॉलीमार्फिक न्यूक्लियस सेल भी बोला जाता है, ओके, क्योंकि इसमें न्यूट्रोफिल में हमारे साथ डिफरेंट साइज के लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में, सही है। अब तीसरा जो हमारे साथ इस लीनेज से सेल्स आते हैं, दैट इज, अगर इस पे इफेक्ट करें इस ब्लास्ट सेल पे, थ्रोम्बोपोएटिन, ये थ्रोम्बोपोएटिन ये कहां से आता है, ये किडनी और लिवर से। तो ये हमारे साथ बना लेगा प्रो मेगाकैरियोसाइट, प्रो मेगाकैरियोसाइट, प्रो मेगाकैरियोसाइट साइट, ओके। दूसरा बन जाएगा मेगाकैरियोसाइट साइट और हमारे साथ प्लेटलेट्स, ओके। इसके बाद हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ लिम्फोब्लास्ट, ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल है ये हमारे साथ बना लेता है लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट सेल, ओके। नेक्स्ट पे ये हमारे साथ बना लेता है प्रो लिम्फोसाइट, इसमें जो स्टेज होता है प्रो लिम्फोसाइट, lymphocytes and lymphocytes, ओके। और इस लिम्फोसाइट्स में ये डिवाइड होते हैं हमारे साथ, एक बी सेल होता है, बी सेल, ये फिर हमारे साथ टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, ओके। ये बी सेल हमारे साथ फर्दर मैच्योर होके हमारे साथ प्लाज्मा सेल में चला है, प्लाज्मा सेल्स, ओके। ये हमारे साथ बेसिक जो है ना डायग्राम है। अब एक माइलोब्लास्ट है, एक लिम्फोब्लास्ट है। हम अगर चेक करेंगे ना सेल को स्लाइड उठा लिया, स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने लिम्फोब्लास्ट उठाए या माइलोब्लास्ट बनाए। जब आप ये सेल उठाओगे ना सेल, तो ये तो इमेचर, इसमें न्यूक्लियस होगा, लेकिन न्यूक्लियस के साथ ये जो माइलोब्लास्ट होते हैं ना भाई, माइलोब्लास्ट, इसमें हमारे साथ क्या मिलता है, ग्रेन्यूल्स का इस तरह एक रेड, इस तरह रिंग होगा, इस तरह हाफ रिंग। ये हमारे साथ क्या डिफरेंट चीजें लाइक राइबोसोम्स, ओके, आरएनएस वगैरह की वजह से इस तरह एक रॉड शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम बोलते हैं और रॉड्स। तो डिफरेंस क्या होगी इस पे कि माइलोब्लास्ट में क्या होता है और रॉड्स होते हैं, और लिम्फोब्लास्ट में हमारे साथ और रॉड्स नहीं होते। और रॉड्स है क्या चीज, ये हमारे साथ डिफरेंट ग्रेन्यूल लाइक राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट प्रोटीन्स के, सही है, एक स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे साथ और रॉड्स क्या होंगे, रॉड्स प्रेजेंट पॉजिटिव, और इसमें और रॉड्स एब्सेंट,
ओके, इसमें एब्सेंट होंगे। ये हमारे साथ माइलोब्लास्ट में और लिम्फोब्लास्ट में डिफरेंस है। अब हम ये जो स्केच ड्रा किया है, ये एक एक समझ तो आ रहा है ना कि किस तरह ये सेल आ रहे हैं। फिर ये जो टी सेल है, इसमें टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2, सही है, वो हमने इम्यूनोलॉजी में पढ़ना है, सही है, इम्यूनोलॉजी में। अब हमारे साथ है ल्यूकीमिया। हमारे साथ क्या क्या है? ल्यूकीमिया क्या है कि इमेच्योर सेल, इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल, इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल हमारे साथ क्या हो जाए, वो सर्कुलेशन में आ जाए। इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल हमारे साथ क्या हो जाए, सर्कुलेशन में। अब जब इमेच्योर सेल हो, व्हाइट ब्लड सेल इमेच्योर हो, ज्यादा मिकदार में हमारे साथ आ जाए ब्लड में, वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर सकता है? नो। और ये इतना डिवीजन करता है, ये तो बोन है ना, बोन में हमारे साथ ये सेल बनते हैं। तो जब एक सेल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, सही है, तो ये बाकी जो प्लेटलेट्स है और आरबीसी है, इसको सप्रेस करेगा, क्योंकि सारा पाथवे किस साइड पे जा रहा है, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन पे, वो जो स्पेसिफिक सेल बनता है, सही है, उस पे जा रहा है। तो ये बाकी जो सेल बन रहे हैं ना, उसको क्या करेगा, प्रेस करेगा। तो प्लेटलेट्स और आरबीसी ये कम हो जाएंगे और हमारे साथ डब्ल्यूबीसी क्या, लाखों में आएंगे। नॉर्मली वो कितने होते, 4 से 11, ओके, 4 to 11,000, समझ आ रही है? तो वो लाखों में आ जाएंगे। और ये क्या, लेकिन लाखों में आने का कोई फायदा ही नहीं है, सही है, वो इमेच्योर है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता, सही है। तो हमारे साथ अब ल्यूकीमिया जब हम पढ़ते हैं, वो तो ये सेल भी है, ये वाले, ये भी डब्ल्यूबीसी है। हमारे साथ क्या है, जो डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी इसकी 2 टाइप्स है। एक हमारे साथ ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलो, भाई जिस वर्ड का समझ नहीं आ रहा मुझसे क्वेश्चन करो, सही है, कि इसका समझ नहीं आ रहा। एक ग्रेन्युलोसाइट है और एक ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट, ओके। ग्रेन्युलोसाइट में हमारे साथ आ जाता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इसमें क्या ग्रेन्यूल्स होते हैं, सही है, इसलिए इसको क्या, ग्रेन्युलोसाइट। दूसरा आ जाता है एसिनोफिल, एसिनोफिल्स, एंड तीसरा आता है बेजोफिल फिल्स। एक ग्रेन्यूलों में एक आता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, और दूसरा आता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। इसका परसेंटेज न्यूट्रोफिल नॉर्मल कितना होता है, 60%, लिम्फोसाइट 30%, इसमें मोनोसाइट 6%, एसिनोफिल 3% और बेजोफिल 1%। इसके लिए एक नमोनिक है ना कि न्यूट्रोफिल्स लाइक एवरीथिंग मेक्स बेटर। इस न्यूट्रोफिल लाइक्स एवरीथिंग मेक्स बेटर। तो न्यूट्रोफिल में N 60%, लाइक में L लिम्फोसाइट वो 30%, एवरी में E एसिनोफिल हमारे साथ मेक एवरीथिंग, ओके, मेक, पहले मेक एवरीथिंग, M पर मोनोसाइट 6, एवरीथिंग 3 एंड बेटर मीन B। तो ये इसके लिए एक नमूनिक है। लेकिन हमारे साथ ये ग्रेन्युलोसाइट है, सही है, एसिनोफिल। अब या तो इससे ये जो लीनिएज है, सही है, इससे ल्यूकीमिया प्रोड्यूस होता है, या ये वाला लीनिएज है, सही है। इसमें अगर एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट हो जाए
सही है, तो हम उसको क्या ल्यूकीमिया बोलते हैं। अब ये जो ल्यूकीमिया है ना, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। सही है, एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अब हमारे साथ एक्यूट किसको, एक्यूट हम मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जो जल्दी से थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा डैमेज काज कर सकता हो, और क्रोनिक जो हमारे साथ ग्रेजुअली क्या करे, प्रोग्रेस करता जाए, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता जाए। तो हमारे साथ जो इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर, वो बहुत ज्यादा जल्दी, बच्चे ज्यादा 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 थोड़े से टाइम में उसकी कद ज्यादा बढ़ती है ना, सही, या बड़ों की, बच्चों की ना, इसी तरह ये सेल्स भी है। सही है, हमारे साथ क्या होता है कि एक्यूट और क्रोनिक में, एक हमारे साथ ल्यूकीमिया में क्या है, एक एक्यूट है, एक्यूट, और एक क्रोनिक। क्रोनिक ये किसकी मोबाइल है, और किसकी मोबाइल है? भाई क्या, कौन से सोचो में हो, ये आजकल का नौजवान नस्ल है, ये ल्यूकीमिया हाथ याद कर लेगा। ओए चुप, एक हमारे साथ क्रोनिक है और एक एक्यूट। देखो, अगर हमारे साथ एक्यूट ल्यूकीमिया हो और वो माइलॉइड सेल से, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, और क्रोनिक हो वो हमारे साथ क्या हो इससे, तो उसको हम क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बोलते हैं। सही है, तो ये एक्यूट जो है ना, ये हमारे साथ माइलॉइड सीरीज से भी डेवलप होते हैं, माइलॉइड, और ये हमारे साथ लिम्फोइड से भी डेवलप होता है। अगर ये माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया मीन इस लीनेज में से डेवलप हो रहा हो, सही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ओके, और अगर ये हमारे साथ एक्यूट है और इस लीनेज में से डेवलप हो रहे, तो उसको हम एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया बोलेंगे। ओके, समझ आ गया? क्रोनिक है, क्रोनिक, और वो माइलॉइड से डेवलप हुआ है यहां से, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। और अगर क्रोनिक है और वो हमारे साथ लिम्फोइड से ओरिजिनेट हो रहे, सही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। अब ये जानना जरूरी है, देखो क्लिनिकल फीचर वही है, वही, सही है, कि हमारे साथ सेल इमेच्योर होंगे, स्प्लीन में आएंगे, उसकी बिना तो स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी, लिवर को अटैक हो जाएंगे तो उससे क्या, हेपेटोमेगेली हो जाएगा, आरबीसी कम हो रहे तो एनीमिया हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग होगी, वही सेम बात है। लेकिन इसका मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि है कौन सा, सही है। अब हमारे साथ एक्यूट तो है ना, हम बोलते एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, सही है, और बोलते कि एक्यूट हमारे साथ कौन सा, अर्ली प्रोग्रेस करता है, डेंजर होता है, सही है। तो अब इसके लिए वो सेल रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे साथ उसमें जल्दी डिवीजन की कैपेबिलिटी हो, और वो कौन सा है, वो हमारे साथ है ये माइलोब्लास्ट। तो अगर माइलोब्लास्ट में हमारे साथ क्या हो रहा हो, यहां से इधर ऐसा पिक्चर आ जाए ना जो इसको आगे स्टेप में फॉरवर्ड नहीं करने देता, इसको आगे स्टेप में फॉरवर्ड नहीं, इसको यहां पे बोलते कि आप डिवीजन करो, मैं बताता हूं कि कौन सा ऐसा पिक्चर है जो इसको आगे जाने नहीं देता, सही है। लेकिन पिक्चर ऐसा होता है कि इसको बोलते हैं कि यहां पे डिवीजन इस स्टेज पे रहो जितना डिवीजन कर सकते हो, लेकिन आगे नहीं जाना है, और वही डिवीजन वही सेल पर आके ब्लड में आ जाते हैं, सही है। तो इससे हमारे साथ जो ल्यूकीमिया डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ओके,
अब हमारे साथ क्रोनिक, देखो इसमें और ये दोनों जो हमारे साथ है, इसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी है, दोनों में क्या है, कैपेबिलिटी है, लेकिन इन सेल में एज कंपेयर टू दिस वन ज्यादा होगी या कम? कम कब? क्योंकि ये क्या हो रहा है, मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये सेल यहां से ज्यादा मेच्योर है ना, ये सेल मेच्योर है, तो इसमें डिवीजन कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये जल्दी प्रोग्रेस करेगा या स्लोली, ग्रेजुअली? स्लोली। और जब स्लोली प्रोग्रेस करेगा इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक। समझ आ रहा है? इस बेचारे को समझ नहीं, ये कंफ्यूज है। तो इसको अगर ये जो सेल है ना, इसके ये इमेच्योर सेल, इसकी अगर तो ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस के, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक। और कौन से सीरीज से? माइलेट से। और क्या चीज है? ल्यूकीमिया है, ये ल्यूकीमिया। ओके, अब हमारे साथ नेक्स्ट ऐसा ल्यूकीमिया है जो प्रोग्रेस जल्दी कर रहा है, सही है, एक्टिवली वो प्रोग्रेस कर रहा है, सही है, और लिम्फोइड सीरीज से क्या ओरिजिनेट हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोइड। लेकिन कहां से ओरिजिनेट हुआ है? लिम्फोइड से। ऐसा कौन सा सेल है इसमें जो हमारे साथ जल्दी प्रोग्रेस करेगा? इट इज लिम्फोब्लास्ट। तो वो कहां से? यहां से ओरिजिनेट। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। क्लियर? हाँ। इसके बाद ये जो सेल्स है, ये वाला सेल इसके कंपेयर में क्या करेगा? थोड़ा स्लोली डिवीजन करेगा, ग्रेजुअली करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक बोलेंगे। तो ये हमारे साथ क्या हो गया? क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। क्लियर? अब हमारे साथ ये तो यहां से इसमें एक से हमारे साथ ल्यूकीमिया होता है जो इस सेल से प्रोड्यूस होता है, ये वाला सेल मेच्योर बी सेल से ल्यूकीमिया डेवलप होता है फ्रॉम द, इसकी जो डिवीजन स्टार्ट होती है एबनॉर्मली, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हेयरी सेल ल्यूकीमिया, इसलिए कि हम जब माइक्रोस्कोप पे ये सेल देखेंगे ना, तो इससे इस तरह प्रोजेक्शन निकल आते हैं, इस सेल से क्या होंगे? प्रोजेक्शन। इसलिए इसको हम बोलते हैं हेयरी सेल ल्यूकीमिया। ओके। और एक है जो यहां से भी नहीं, ये भी नॉर्मल होता है, यहां पे आके इन सेल से डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया। ओके। इस यहां से अगर डेवलप हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया। ओके। ये हमारे साथ क्या है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है हमारे साथ? दो, या तो हमारे साथ क्या होगा? लिम्फोइड से ओरिजिनेट होगा, या हमारे साथ माइलेट से ओरिजिनेट होगा, सही है। माइलेट से जब वो डेवलप होगा, वो या क्रोनिक होगा या एक्यूट होगा, सही है। दूसरा लिम्फोइड से जो वो या तो हमारे साथ एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा, सही है। ये तो अगर एक्यूट है उसको हम, और माइलेट से डेवलप हुआ है उसको हम एक्यूट माइलेड ल्यूकीमिया, और क्रोनिक है तो उसको हम क्रोनिक माइलेड ल्यूकीमिया, सही है। यहां पे इसमें से कोई क्वेश्चन है? नहीं। अब हमारे साथ इस तरह हुआ है कि ये जो सेल्स है ना, ये इस पे स्टिमुलस ऊपर से ज्यादा आया हुआ है, ये एरिथ्रोपोइटीन ज्यादा हुआ है, सही है, कोई रीजन की वजह से, और ये आके क्या कर रहे हैं? एरिथ्रोसाइट आपके साथ बॉडी में क्या है? बहुत ज्यादा इंक्रीज है, तो इसको हम ल्यूकीमिया नहीं बोलते, इसको हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। दिस इज पॉलीसाइथीमिया। ओके। फिर हमारे साथ क्या हुआ है? कुछ ऐसा इफेक्ट आया है जिसने ये प्लेटलेट्स इंक्रीज किए हुए, इसको हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस।
एसेंशियल थ्रोम्बोसिटिनिया है ना। ओके, ये हमारे साथ क्या है, इसकी डिवीजन है ल्यूकीमिया की, ठीक है। अब ये जो इमेच्योर सेल आ रहे हैं ना, ये कहां पे आ रहे हैं, ब्लड में आ रहे हैं। ब्लड में सेल आ गया, ये बोन है ना, इससे ब्लड सर्कुलेशन में एक से ये इमेच्योर सेल आ गया, और इससे एक सेल गया ना, एक सेल जाके हमारे साथ लिम्फ नोड्स में गया, सही है। और लिम्फ नोड में उसने क्या किया है, डिवीजन स्टार्ट किए। क्या किए, डिवीजन स्टार्ट किए लिम्फ नोड में, सही है। और वहां पे एक मास शेप स्ट्रक्चर बनाए, मास, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज लिम्फोमा। ये क्या है, लिम्फोमा है। और फिर ये लिम्फोमा बोल रहे हैं कि यहां भी गुजारा नहीं हो रहा, ये जा रहे स्किन में जा रहे, स्प्लीन में जा रहे, लिवर में जा रहे, सही है, ब्रेन में जा रहे, डिफरेंट और ऑर्गन्स में जा रहे, लंग्स में जा रहे, उसको वहां पे जाके क्या कर रहे, मास बना रहे। दैट इज एक्स्ट्रा नोडुलर। लिम्फ नोड से क्या क्या हो रहे, बाहर जा रहे। जब तक ये ल्यूकीमिया इस लिम्फ नोड तक महदूद थी ना, सॉरी ये लिम्फोमा इस लिम्फ नोड तक, सिर्फ लिम्फ नोड तक ये महदूद थी, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉजकिन लिम्फोमा। और अगर यहां से जाके ये एक्स्ट्रा नोडुलर एनवायरमेंट कर रहे, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, सही है। तो ये हमारे साथ क्या है, बेसिक कंसेप्ट है इसकी के ल्यूकीमिया और लिम्फोमा का मतलब क्या है, और कौन सा ल्यूकीमिया जब हम पढ़ेंगे तो वो ओरिजिनेट कहां, जिस तरह एनीमिया था ना कि वो कौन सा और किस वजह से हो रहा, कौन से साइटोप्लाज्म में मसला था, सेल मेम्ब्रेन में मसला था, न्यूक्लियस में मसला, इसी तरह ये तो हमारे साथ सारे सेल है ना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे, तो कहां से डेवलप हो रहे हैं और ओरिजिनेट हो रहे हैं। ओके, अब हमारे साथ आ जाता है ल्यूकोसाइट प्रोलिफरेशन, ल्यूकोसाइट प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन, सही है। इसमें टू टाइप्स आते हैं, एक हमारे साथ आ जाता है रिएक्टिव और दूसरा आ जाता है, सही है। इसमें हमारे साथ रिएक्टिव में आते हैं एक ल्यूकोसाइटोसिस और दूसरा आता है ल्यूकमाइड रिएक्शन। और इसमें आता है न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, अब न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन में हमारे साथ आ जाता है एक लिम्फोमा, सही है। लिम्फोमा में फिर हमारे साथ क्या आएगा, हॉजकिन है, नॉन हॉजकिन, ओके। और दूसरा आएगा ल्यूकीमिया, ओके। अब ल्यूकीमिया में हमारे साथ एक है जो माइलेट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, माइलेट से,
माइलॉइड सेल से। अब माइलॉइड सेल से एक हमारे साथ क्या, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML, और दूसरा हमारे साथ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। यहां पर हमारे साथ लिम्फोइड में हमारे साथ एक एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया और दूसरा क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। ओके, क्लियर? इसमें फिर अपने अपने स्टेजेस है, ये जब डिस्कस करेंगे तो अपना फिर हम अब ये जो ल्यूकोसाइटोसिस है और ल्यूकेमाइड है, इसमें फर्क क्या है? सही है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूप्लास्टिक सेल है या हमारे साथ क्या है, रिएक्टिवली ये हमारे साथ इंक्रीज हो चुका है। ल्यूकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल क्या चीज है हमारे साथ, इम्यूनिटी के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ क्या करता है, एक्शन शो करते हैं। अब हमारे साथ अगर किसी को नमूनिया हो जाता है तो उसके न्यूट्रोफिल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसको सिंपल हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर इन्फेक्शन होता है तो व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होंगे ना, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जो भी है उसकी वजह से हमारे साथ व्हाइट सेल क्या हो जाएंगे, ज्यादा, मे बी 15,000 तक पहुंच जाए, 13,000 तक पहुंच जाए। इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। बट अगर एक बंदा है उसको एसिली हो गया, एसिली रोमाटाइड आर्थराइटिस, और ऊपर से उसको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या एक बंदा है उसको डायबिटीज है और ऊपर से उसको क्या हो गया, इन्फेक्शन, अब क्या होगा, वो ऑलरेडी हमारे साथ क्या है, स्ट्रेस कंडीशन में है, इसीलिए है उसको, और ऊपर से आपने उसको इन्फेक्शन भी करा दिया। तो ल्यूकोसाइटोसिस रिएक्टिवली बहुत ज्यादा हाई, मीन ये चले मोर देन 50,000, ये क्या हो जाएगा, मोर देन 50,000। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये हमारे साथ ल्यूकीमिया है या ये हमारे साथ ल्यूकेमाइड रिएक्शन है। सही है, उसके लिए आप क्या चेक करोगे, इसमें ये जो सेल आप उठाओगे व्हाइट ब्लड सेल, तो उसमें आपने क्या चेक करना है, उसमें आप एक एंजाइम चेक करोगे, दैट इज ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज। तो अगर ये नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल है, तो इसमें ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। अगर ये न्यूप्लास्टिक नहीं है, इमैच्योर नहीं है, ये नॉर्मल क्या हुआ है, ल्यूकेमाइड रिएक्शन है या ल्यूकोसाइटोसिस हुआ है, और वो इतना हाई हो चुका है, मीन 50,000 से अगर आपके साथ ज्यादा मिलेंगे WBC, तो बंदे को कंफ्यूजन तो होगी कि ये क्या है, हमारे साथ न्यूप्लाज्म तो नहीं है, ल्यूकीमिया तो नहीं है, फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आपने क्या, ये एंजाइम चेक करोगे, ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज, कि ये न्यूप्लास्टिक सेल है या हमारे साथ नॉर्मल सेल है। तो इसमें, और न्यूप्लास्टिक सेल में क्या होगा, न्यूप्लास्टिक सेल में हमारे साथ ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज नेगेटिव होगा। ये सिंपल इस सारे चीज की क्या है, हमारे साथ डिवीजन है। सही है, अब आके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे साथ है दैट इज CML, ये लिख लिया। यहां तक कोई क्वेश्चन है? इसके डिफरेंट मीन हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। याद रखना, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। सही है, रीजन ये है कि अगर इन्फेक्शन है, सही है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, तो ये क्या करे, माइटोकॉन्ड्रिया अपने नंबर इंक्रीज करेंगे और हमारे साथ सेल की डिवीजन होगी। सही, इसमें हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है, और जिस सेल में न्यूक्लियस मौजूद हो उसमें डिवीजन होगी। सही है ना, रीजन एक सेल, और इसलिए हम WBC की जो लाइफ है ना, वो स्पेसिफिकली बता भी नहीं सकते। रीजन, अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करेगा, और अगर बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है तो ये हमारे साथ शॉर्ट टर्म के लिए इसकी
डेथ हो जाएगी। सही है। अब हमारे साथ क्या है, CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। कि व्हाट इज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। और ये ल्यूकीमिया जो है ना, दिस इज एक्वायर्ड, दिस इज नॉट जेनेटिक। ये हमारे साथ जेनेटिक नहीं होता, दिस इज एक्वायर्ड डिजीज। ओके, तो हमारे साथ CML समझते जरा। ओके, ما تنوي زي ما نتجمع كم مكوتا تنشن عليه نور خدمات تنشم का याद लगा। ओके, हमारे साथ दिस इज एक्वायर्ड डिजीज। इस तरह लिखो, मैं जिस तरह मैं लिख रहा हूं ना, सेम उसी तरह उस सीक्वेंस में, वरना समझ नहीं आएगा। सही है। इट इज एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज with garden party appearance। हमारे साथ जब कोई पार्टी होती है ना, कोई फैमिली गैदरिंग जो भी होती है, जो भी हाल होता है, शादी हाल होता है, जो भी होता है, उधर जो लोग आते हैं ना, लोग आते हैं। सही है। उसमें हर किसी ने हंसने की बात नहीं है, बहुत हर किसी की अपनी डिफरेंट ड्रेस होता है ना। सही है। अब ये क्रोनिक है या एक्यूट है? क्रोनिक है ना। क्रोनिक में आपको मैंने बोला था कि प्रिकर्सर से, तो WBC की जो प्रिकर्सर थे उसमें प्रोमाइलोसाइड भी था, माइलोसाइड भी था, मेटामाइलोसाइड बैंड सेल भी थे। तो ये सारे सेल आपको ब्लड में मिलेंगे। और अगर एक्यूट होगा उसमें तो सिर्फ माइलोब्लास्ट था। स्कूल में क्या ड्रेस होता है? दैट इज यूनिफॉर्म ड्रेस अपीयरेंस। उसमें क्या होंगे? उसमें यूनिफॉर्म अपीयरेंस होगा। इसमें गाड़ी जो गार्डन पार्टी अपीयरेंस से, इसका मतलब ये है। सही। और एक्वायर्ड डिजीज है, मीन ये बचपन से नहीं, आफ्टर बर्थ क्या हुआ है, उसने कोई ड्रग्स लिया हुआ है, कोई रेस पास हुए है, और उसने क्या है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन लेके आया, कोई जेनेटिक म्यूटेशन लेके आया। सही है। तो पहले इसमें इसकी जो डिफिनीशन है ना, वो कुछ इस तरह की, इमैच्योर ल्यूकोसाइटोसिस विद इमैच्योर सेल, ल्यूकोसाइटोसिस with immature cell, with immature cells, one। okay, ल्यूकोसाइटोसिस with immature cell। नंबर 2, इसमें बेजोफिलिया, नॉर्मल बेजोफिलिया कितना है? बेजोफिल 1, तो ये मोर देन 1% होंगे। साथ में अगर इमेच्योर सेल प्रोड्यूस होते हैं तो वो स्प्लीन के माइक्रोफेज उसकी क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है। तो हमारे साथ स्प्लीनोमेगेली होगी, स्प्लीनोमेगेली। और एक आपको मिलेगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ओके, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम, ये हमारे साथ सारा का सारा किस्सा है। ल्यूकोसाइटोसिस है विद इमेच्योर सेल इन द ब्लड सर्कुलेशन। साथ में क्या है? बेजोफिलिया। बेजोफिल क्या हुए? इंक्रीज हो चुके हैं। स्प्लीनोमेगेली बिकॉज ऑफ दैट इमेच्योर सेल ब्रेकडाउन, और साथ में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है। अब फिलाडेल्फिया, इसकी जो सारा पैथोजेनेसिस है वो इस क्या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में पड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है? देखो हमारे साथ इसमें यह है कि हमारे साथ ये एक सेल है, और सेल के न्यूक्लियस में हमारे साथ क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम।
तो क्रोमोसोम में हमारे साथ एक जो क्रोमोसोम होता है दैट इज 9, ओके, और एक क्रोमोसोम 22। इस पे एक जीन होता है ना, दैट जीन इज ABL, दैट इज ABL, और इस पे जीन होता है दैट इज BCR। तो ये ट्रांसलोकेशन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसलोकेशन। मीन ये फॉर एग्जाम्पल ABL जीन है, ये क्या है? ABL जीन है, और यहां पे ये क्या हुआ है? BCR जीन है। ये ABL जीन नहीं है, ये आ जाता है और यहां पे अटैच हो जाता है। लेकिन ये तो ट्रांसलोकेशन है, इसने तो जीन दिया, लेकिन ये बदले में, ये जो जीन दे जाता है ना बदले में, वो एक खाली स्पेस होता है, वो कोई इफेक्ट नहीं रखता, उसकी कोई मानी नहीं होती। लेकिन ये जो जीन यहां पे आ जाता है, ये दोनों मिलके हमारे साथ जीन बनेगा, और ये जीन क्या कर लेगा? ये हमारे साथ डीएनए होता है, डीएनए पे क्या होता है? जीन होता है, जीन की हमारे साथ क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इस जीन की क्या हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी ना। ये मैसेंजर आरएनए बना देगा। आरएनए समझ में आ रहा है? देखो, डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम सेल में, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं, और डीएनए के अंदर जीन होता है। वही जीन रिस्पॉन्सिबल है कि एंजाइम बनाए, प्रोटीन बनाए, कि लिपिड्स बना दे, क्या बना दे। सही है। अब ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? ये जो जीन बन गया ना, ये जो जीन बन गया इस क्रोमोसोम पे, ये जो जीन बन गया, ये जब मैसेंजर आरएनए बना देगा तो ये हमारे साथ एक प्रोटीन बना देता है, दैट इज नोन एज टायरोसिन काइनेज। दैट इज नोन एज टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज। और इसका काम क्या है? ये WBC की प्रिकर्सर को बोलता है कि आप डिवीजन को बढ़ा देना। समझ आ गए? हमारे साथ WBC की प्रिकर्सर में ये टायरोसिन जीन बनता है। सही है। और ये जो ट्रांसलोकेशन होके जो जीन, इसको हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या? इसको हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। और आपके साथ क्वेश्चन आएगा कि बच्चा एडल्ट एज बंदा है, से 65 ईयर एज है उसका, और उसमें क्या हुआ है? हमने जब चेक किया उसमें स्प्लीनोमेगेली थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उससे एनीमिया था, उसको इन्फेक्शन हो रहा था सेवियर। और फिर हमने जो जेनेटिक स्टडी की ना, तो उस पे हमें क्या मिल गया? ट्रांसलोकेशन मिल गया 9 और 22 के दरमियान। दैट इज व्हाट? दैट इज CML। सही है। तो हमारे साथ कम से जीन्स दी द जीन्स पदे WBC की द जीन्स दी द डिवीजन। देखो भाई, ये बोल रहे भाई, क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि हमारे साथ सिर्फ यही जीन क्यों? सही है। तो हमारे साथ में भी जो ये रेज गए हो ना, रेज, उसने कोई और जीन भी इफेक्ट किया हुआ, वो इसका कोई दुश्मन नहीं है कि सिर्फ इसके पीछे पड़ा हुआ है, में भी कोई जीन, लेकिन उसके क्लिनिकल फीचर कुछ और होंगे। हम तो CML के हम वो पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा जीन इफेक्ट हो रहा है जो CML कास्ट कर रहे हैं। सही है। तो हमारे साथ ये 9 और 22 पे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। समझ आ गया कि किस तरह यह करता है। सही है। ये मैसेंजर आरएनए, और आरएनए तो हम APC में पढ़ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे साथ प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन एंजाइम क्या चीज है? प्रोटीन है ना। तो इसने वो प्रोटीन बनाया जिससे टायरोसिन काइनेज, और टायरोसिन काइनेज हमारे साथ क्या करता है? WBC प्रिकर्सर की क्या करेगा? प्रिकर्सर डिवीजन, दैट कैन लीड टू CML। ये हमारे साथ इसकी क्या है? पैथोजेनेसिस है। अब इसकी हमारे साथ जो एज होते हैं ना, एज, दैट इज फ्रॉम 45 टू, एज कौन सा इफेक्ट करता है? एज
एक हमारे यहाँ कि 45 से लेके 85 तक, और इसका जो मीडियन एज है ना दैट इज 64, दैट इज 64। अब हमारे साथ इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, CML के क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे, व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर। नंबर 1, थोड़ा बिल्कुल रिलैक्स होके सोचे, WBC तो इंक्रीज हुए थे ना, WBC क्या हुए थे, इंक्रीज हुए थे, और RBC और प्लेटलेट्स को क्या किया था, सप्रेस, लेकिन खुद ज्यादा बन गए लेकिन कुछ काम के नहीं बने। सही है, किर्गिस्तान के डॉक्टर बन गए। सही है, सॉरी, सही है। तो क्या किया, वहां से भी पैसा बर्बाद किया और इधर भी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। सही है, तो हमारे साथ क्या कर रहे हैं भाई, हमारे साथ वैसे मजाक कर रहा हूं, सॉरी यार। तो हमारे साथ क्या हो गया कि जब RBC कम होंगे तो क्या होगा, एनीमिया, एनीमिया, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टिकिकार्डिया, टेकेपनिया। ये नेक्स्ट हमारे साथ क्या हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स की वजह से क्या हो गया, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में एपिस्टेक्सिस, ओके, हेमेटेमेसिस, स्किन पैचेस, एकाइमोसिस, परपुरा, ये फीचर्स आएंगे। सही है, और WBC कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन। ओके, साथ में जब अल्ट्रासाउंड करोगे तो बंदे को क्या होगा, वेट, सॉरी, स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली। और याद रखो जिसको भी क्रोनिक डिजीज होता है स्प्लीनोमेगेली, उसको वेट लॉस होता है। क्यों, आप जितने भी पेशेंट देखो वो क्रोनिक डिजीज के वेट लॉस उसको होता है। वजह अरे मना, वाई, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होता है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या होता है इस क्रोनिक डिजीज में जो हमारे साथ इसको क्या करे, वेट लॉस करे। एवरी क्रोनिक डिजीज में हमारे साथ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर होता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज होता है। और ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ये क्या करते हैं, इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करेगा, इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिक रेट। और साथ क्या होता है हमारे साथ, यहां पे एक काम और हो रहा है वेट लॉस के, सेल की डिवीजन ज्यादा हो रही है ना, तो उसकी वजह से माइटोसिस क्या होता है, बहुत ज्यादा माइटोसिस हो रही है। सही है, एंड बिकॉज ऑफ मोर माइटोसिस से एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, दैट इज अनदर कॉज फॉर वेट लॉस। ओके, वेट लॉस स्प्लीनोमेगेली के लिए नहीं, वेट लॉस। तो वेट लॉस की क्या है, क्रोनिक डिजीज है और उसमें ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और माइटोसिस हो रही है, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या हो रहा है, वेट लॉस होता है इसकी वजह से। सही है, और इसमें हमारे साथ अवर ल्यूकीमियास के लिए क्या होता है, रिस्क बढ़ जाते हैं। कौन कौन से ल्यूकीमियास के लिए, ये इंक्रीज रिस्क फॉर AML, ALL, ओके, ALL के लिए और AML के लिए ये क्या करेगा, AML के लिए बढ़ा देगा रिस्क को। सही है, समझ आ गया। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, जी, एक जो भी TB में क्यों वेट लॉस होता है, हाँ, तो उसमें तो मतलब कुछ नहीं, ज्यादातर लोगों में तो वेट लॉस नहीं होता। ओबेसिटी की वजह से जब टाइप 2 होता है ना उसमें नहीं होता, लेकिन टाइप 1 जो होता है उसमें आप देखो बेचारे, मतलब वो बस होगा, हाँ, वो तो पेट्स की वजह से ओवरवेट हो जाता है। सही है, उसकी वजह से। अब हमारे साथ आ जाता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे, इसको इन्वेस्टिगेट। और भाई जब ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा ना उसकी वजह से वेट लॉस होगा, लेकिन बॉडी में हीट क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो नाइट स्वेट भी इसमें होता है। सही है, नाइट स्वेट। अब हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जब करोगे तो उसमें एक तो हमारे साथ आ जाएगा CBC,
क्या, सीबीसी। सीबीसी पे क्या होंगे, आरबीसी और प्लेटलेट्स डिक्रीज, क्या होंगे, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स डिक्रीज। और हमारे साथ ल्यूकोसाइटोसिस, आरबीसी क्या होंगे, गार्डन पार्टी अपीयरेंस, ओके, वो ज्यादा होंगे। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, दैट इज बोन मेरो। तो बोन मेरो में क्या होगा, बोन मेरो में हाइपर सेल्यूलरिटी होगी, एडब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा, तो बोन मेरो में क्या होगा, दैट इज हाइपर सेल्यूलरिटी, ओके, बायोप्सी लेंगे। इसके बाद साइटोजेनेटिक स्टडी, साइटोजेनेटिक स्टडी में ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, सही है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो साइटोजेनेटिक स्टडी में हमारे साथ क्या होगा, बोन मेरो क्या होगी, हाइपर सेलुलर। और साइटोजेनेटिक स्टडी में हमारे साथ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, सही है। और हमारे साथ क्या होगा कि साइटोकेमिस्ट्री पे क्या चेक करेंगे, साइटोकेमिस्ट्री पे जाके हम चेक करेंगे क्या जो ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज है, तो वो क्या होगा, इमेच्योर सेल्स होते हैं ना, तो उसमें ये नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव। समझ आ गया, क्लियर हो गया। इसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, नंबर 1 ट्रीटमेंट में ब्लड नहीं है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ओके। नंबर 2 ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो प्लेटलेट्स देंगे, ओके, क्या प्लेटलेट्स देंगे। इसके बाद इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक, बट बहुत से एंटीबायोटिक है जो बोन मेरो को क्या करती है, प्रेस करती है, वही नहीं देना है, सही है, लाइक सल्फोनामाइड, ओके। इसके बाद इमेटिनिब, दिस इज वन ऑफ द ड्रग, इमेटिनिब, इसका फंक्शन क्या है पता है, यही टायरोसिन काइनेस को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, बात खत्म, सही है। तो ये इसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, दिस इज द ट्रीटमेंट। और लास्ट में बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, सही है, क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन जी। भाई सिर्फ न्यूट्रोपिल नहीं है, सही है, बेजोपिल, एसिनोपिल, न्यूट्रोपिल, सारे के सारे, सही है, सारे के सारे। सिर्फ मैंने वो जगह ना होने की वजह से वो स्केच ड्रा किया था, सही है। ये बात नहीं है कि ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी से, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बेजोपिल क्या है, मोर देन 1%, सही है। तो सारे के सारे हमारे साथ क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, क्लियर हो गया। ये हो गया CML, कल से दूसरा।